यार बड़ी गल। फिर उनको बुलाते हैं जो हमारे सामने नहीं बने, एक फिनोमिनल राइटर, डायरेक्टर एंड पोएट जनाब खलीलुर रहमान कमर। वेलकम टू द शो जी। माय प्लेजर टू बी विद यू। फूल खिलखिला गए हैं, सितारे झिलमिला गए हैं और चेहरे मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज गपशप में खलीलुर रहमान कमर साहब आ गए। सोया हुआ अरमान फिर से जगा है। अरे वाह, आपके आने से हर लम्हा सजा है। हर कोई अपनी बीवी के कहर की बात करता है। खलील साहब, आपको कभी अपनी बीवी से डर लगा है? मुझे अपनी बीवी से डर के अलावा लगा ही कुछ नहीं। मगर खलील साहब ऐसा क्यों है? दे आर मैन्युफैक्चर्ड लाइक दिस, यू नो। अच्छा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है? अल्लाह के फजल से। नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ये है कि हमने बेइज्जती करानी है। आप ये भी कह सकते थे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग का भी ये असूल है। मैं आते हुए अल्लाह के फजल से करवा के आया हूँ। सर वो तो आप कटिंग करवा गए हैं ना। नहीं सर, कटिंग कर देती तो मैं बड़ा आभारी होता उसका। मगर बात ये कि यहाँ आने के लिए आपने क्यों करवाई? नहीं, ये वो चूज करती है। अच्छा, ये उनका फैसला था। मगर माहौल बना हुआ था तो उन्होंने कर दी। मैं काफी दिनों बाद आया हूँ ना, इस्लामाबाद था, कराची था। अच्छा। उनका काफी दिन हो गए हैं, तरबियत में कमी ना हो जाए। मगर मुझे ये बताएं खलील साहब, मैं मंटो नहीं हूँ और फिर जेंटलमैन, ये हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ये। मंटो मेरे लिए हमेशा बहादुरी की अलामत रहे। खाली खोली नाम रख लेने से तो आप मंटो नहीं हो जाते ना। अच्छा। हीरो का नाम है मंटो, जैसे उनका नाम था सादत हसन मंटो। ठीक है। इसी तरह उसका नाम है जावियार मंटो। अच्छा। तो पीपल टेल हिम ही इज सच अ कावर्ड पर्सन। तुम मंटो हैं, वो चीखे मारता है, वही मैं मंटो नहीं हूँ। नहीं का जो लफ्ज है रिसेंटली बड़ा अमल दखल रहा है इसका, आपकी कामयाबी में तो रहा है, मगर मैं उससे ज्यादा वरीड हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस में भी है। पंजाब नहीं, लंदन नहीं, मंटो नहीं। यही काम तो मैं बाहर कर सकता हूँ, बीवी के सामने नहीं कर सकता। यार ये क्या बात है? वाह वाह वाह। ये आप कोई हिडन पैगाम तो नहीं पहुंचाना चाह रहे घर पे? फजल से मैं साफ साफ पैगाम दे रहा हूँ। मगर नहीं, आपने कभी नोट किया ये नहीं का जो एलिमेंट रिसेंटली रहा है? नोट किया, उसको अपने ऊपर तारी किया और अभी ये मैं पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं बाहर करो आगे, नहीं बाहर करो आके, अंदर नहीं होती। खलील साहब, आपका एक बड़ा सख्त इमेज बन चुका हुआ है। उसमें कुछ तो आपकी ऐसी कुछ लीक फुटेजेस हैं जिसके अंदर आप रिपोर्टरों को झाड़ रहे थे या कुछ कर रहे थे, मगर मैं जानता हूं कि आप इतने सख्त हैं नहीं आम जिंदगी में। तो ये क्या आप जानकर वो वाला अपना इमेज जो आम जिंदगी में वो नहीं दिखाते, या कुछ आयरॉनिकली ऐसा होता है कैमरे पे आते ही ये सख्त वाला सामने आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैमरा चूंकि एक सर्टन टाइम होता है उसका, 15-20 मिनट, आधा घंटा, किसी ने आके इंटरव्यू किया, उसने कोई ऐसी झक मार दी, उस वक्त जो ऑन द स्पॉट जो गुस्सा आ गया वो रिकॉर्ड हो जाता है। और वो जो 23 घंटे 59 मिनट मैं हंसता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, वो आप रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए वो लगता है। मगर ये आपको कभी खुद भी फील हुआ है? वैसे हम 10,000 लोगों को मिलते हैं, जानते पता किसको है? जिसको जानना चाहते हैं। तो जब हम जानना नहीं चाहते किसी को तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक और चीज़ बड़ी रीसेंट टाइम में जो हमने नोट किया, पिछले ये 3-4 साल में ख़ास तौर पे होना शुरू हुई कि खलीलुर रहमान कमर तो वही हैं जो पिछले 25-30 साल से हैं। वो ड्रामा भी लिख रहे हैं, वो फिल्म भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि एकदम खलील साहब कोई बात कह रहे होते हैं, कोई शायरी कर रहे होते हैं, हमारे कई प्रोग्रामों के अंदर से क्लिप्स निकलते हैं, उसके ऊपर पीछे म्यूजिक लगता है एक सैड सा, और फिर आपका शेर आता है। सो नाउ पीपल वांट टू सी खलीलुर रहमान कमर। ये मेहरबानी अल्लाह की कि अब मैं जो कहना चाहता था, जब मुझे बचपन में डांट दिया जाता था, चलो ये फिलासफी बोलने हैं, अब लोग सुनते हैं। खलील साहब का शेर सुन के ना आंसू आन लग पैंदे, दिल भर जाता है। मेरी दादी मैनू अज कह रही खलील नू मेरा सलाम कहीं पहुंचे। अब देखो मेरे यहाँ की खातीन की जो अकीदत है मेरे हवाले से, वो समझे मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मगर ये तो खलील साहब इन्होंने बताया कि ये चले इनकी दादी हैं और वो मद्दाह हैं आपकी और वो ये करते हैं, मगर आम फैम भी, आई एम श्योर आपको बहुत से अब तो फैंस जो हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से पैगाम भिजवाते रहते हैं, क्योंकि शायरी से आपका इतना ताल्लुक़ और एक फ़िलासफ़ी और मोहब्बत के ऊपर आपके बहुत से नज़रियात मशहूर हैं, ड्रामों के अलावा भी। तो मोहब्बत के ऊपर मेरा सिर्फ एक नज़रिया है, वो जब उसको डिटेल आउट करता हूँ तो इट ब्रांचेस आउट। तो आपको पैगामात और मैसेजेस आते रहते हैं? ऑफ कोर्स, बाज़ तो
मुझसे मशवरे भी लेने के लिए फ़ोन कर देते। एक आसिया दी आईडी फेसबुक पे ताना नहीं वो चैट कर रही थी, वो मेरी है सर। सर आपकी इतनी अच्छी पोइट्री है, आप अक्सर मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, कोई ऐसा शेर जो आपने लिखा हो और आपको बेहद पसंद हो, फॉरएवर फेवरेट, वो एक सुनाते हैं। सदके तुम्हारे के ऊपर ये शेर लिखा था और मैंने कभी नहीं चाहा कि इसके बाद में इसके साथ कोई और शेर जो है वो इजाफा करूँ। वो शेर था कि अपनी आँखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आँखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। मेरी अपनी मजबूरी है, नहीं तो ऐसे चौधरी मुझसे देखे नहीं जाते। मेरा ये चौधरी मेरा बहुत बड़ा प्राइड है, क्योंकि बहुत सारे जो मैं आई वाज सो कंसर्न अबाउट द इंडस्ट्री। मैं आपको एक बात बताऊं, नासिर अदीब साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त और बड़े आला पाए के राइटर, तो जिस आदमी को मैंने अपनी ज़िंदगी में माना है वो यही आदमी है। मेरे लिए तो मेरी जान ने खलील साहब थे। अगर जे वो तुहानू मान रहे ना तो वासिफ भाई जिन्नियां मैं तुहानू जुगतां कीतियां मैं आज सारे दे सामने तुहाडे को माफी मांगदा। इसके बावजूद मैं तुम्हें जुगते करने से नहीं रोक रहा। मगर वैसे मुझे बताया खलील साहब, आप खुद भी बड़े इस किस्म का जुगतबाजी और मजाक की एक रखते हैं, मगर आप कभी करते हुए नजर नहीं आते टेलीविजन के ऊपर, लोगों को अपने इंटरव्यूज में नहीं नजर आते। असल में क्या हुआ, घबराते हैं आप या क्या? नहीं, मुझे मेरा इमेज बना लिया गया, टॉपिक ही मुझे संजीदा दिए जाते हैं बात करने के लिए। आपको कॉमेडी टॉपिक दूं मैं? बताइए तो आप करेंगे उसके ऊपर? टॉपिक पे नहीं हो सकता, वो चल चलाओ में फिर गुफ्तगू होती है। कॉमेडी ड्रामा लिखना पड़ जाए तो वो सारा देखो मेरी फिल्मों में ड्रामों में कॉमेडी होती है, दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडी। सर आपने एक बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा था, बड़ा यादगार भी है, मेरे पास तुम हो। आपको एज अ राइटर क्या लगता है कि आपके वो लिखे हुए किरदार को किस एक्टर ने अच्छा जस्टिफाई किया था, अदनान सिद्दीकी ने या हुमायूं सईद? आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी का ये वाहिद सीरियल था जिसमें मैं हीरोइन के बारे में कंसर्न नहीं था। अच्छा। मुझे ये दोनों लोग चाहिए थे 101% एंड बोथ परफॉर्म सो वंडरफुली दोनों ही। और अरीज ड्रामे का नाम क्या था? मेरे पास तुम हो। मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब ये बहाना किया करो। ये आपने खुद ही से कुछ खुशफहमी पाली हुई है। जैसे आपने वो ड्रामा पूरा देखा था? मैंने देखा था। आप हुमायूं सईद के उसमें फौत होने से कन्विंस थी? एज इन मतलब मुझे लगता है कि जो भी लिखा था ना, आयजा खान की भी एक्टिंग अच्छी थी, हिरा मानी की भी अच्छी थी, सबने एक्टिंग अच्छी की थी, अदनान सिद्दीकी साहब की बहुत। लेकिन ये तो सर इन्ना परेशान होए ने जो हुमायूं सईद साहब ने तुसी ड्रामे च मारिया है, ये सारी फैमिली उन्होंने इकट्ठी करके 3 दिन रोंदे रहे। मैं वो पब्लिक के साथ देख रहा था कि वो सिनेमा में शुरू होने से पहले मैंने तकरीर फरमाई को 5 मिनट की। अच्छा। जो ही ड्रामा खत्म हुआ, अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरतों ने मुझे झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दी। मैं उनको समझा रहा, मैं कहा दिमाग खराब है तुम लोगों का, शौहर उनके खींच रहे हैं उनको, वो तो पिल पड़ी हुई थी मेरे ऊपर, और मैंने कहा दिमाग खराब है, मैं बात करा देता हूँ, अच्छा खासा जिंदा है।